नमस्कार दोस्तों, राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम एक नोटिफिकेशन आया था जो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है भारतीय रेलवे रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी में दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर दो चीज़ों पर वैकेंसी आई है जो अप्रेंटिस तौर पर है, 1 साल का 1 ईयर का कोर्स है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ITI और जो नॉन ITI दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं दोस्तों हम चलते हैं इसके आगे की ओर, क्या कौन से एक्ट के तहत है दोस्तों। ये 46वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 की अधिसूचना संख्या है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25/11/2023 को 4:45 पर दोस्तों। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि है 25/11/2023 को 4:45 पर। अब दोस्तों ऑनलाइन दस्तावेज को अपलोड करने की अंतिम तिथि 27/11/2023 को 4:45 तक कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये एक्ट 1961 से है। 44वां बैच ITI एवं नॉन ITI, जिसने ITI कर रखी है वो भी भर सकता है अप्रेंटिस का फॉर्म, और जिसने नहीं की है वो भी दोस्तों। ये दोस्तों पहली बार ITI और नॉन ITI की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सीटें भी आई हैं और काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा अप्रेंटिस करने के बाद में, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी ऐसी होती है जो उन्होंने ITI के प्रशिक्षण मांगते हैं और उनमें प्रमोशन पर भी काफ़ी अच्छा मौका मिलता है दोस्तों इसमें दे रखे सभी अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI की 300 है एवं नॉन ITI की 74 सीट हैं के लिए रेलवे बोर्ड ने पत्र MPP 2009/6/14 दिनांक 06/10/2015 के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के मध्य नामिका बनाने की प्रस्ताव है। अप्रेंटिस की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों। सीटों में परिवर्तन किया जा सकता है, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों घटाने की तो बहुत कम संख्या रहती है, क्योंकि एक प्रशिक्षण है, इसको बढ़ाया जाएगा दोस्तों सीटों की संख्या और शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का नंबर था। अब दोस्तों इसमें सीट कौन कौन सी ट्रेड की किस किस ने ITI करके वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर हम चलते हैं ITI और नॉन ITI। अब दोस्तों इसके अंदर फिटर ट्रेड की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों 107, जिन्होंने फिटर ट्रेड से ITI कर रखी है वो 107 दोस्तों। इसमें SC की है 16, ST की 8, OBC की 29, EWS की 11 और जनरल की है 43 सामान्य की। अब दोस्तों फिर आता कारपेंटर दोस्तों। कारपेंटर में SC ST की नहीं है, OBC की 1 पोस्ट है और जनरल EWS की भी नहीं है और जनरल की 2 पोस्ट है दोस्तों, टोटल 3। प्रिंटर की दोस्तों 1-1 है, OBC की, SC ST की 1-1, OBC की 2, EWS की 1 और सामान्य की 2। फिर दोस्तों मशीनिस्ट इसकी 10, SC में, ST में 5, OBC में 18, SC में, EWS में 07, सामान्य में 27, टोटल 67 पोस्ट हैं दोस्तों वेल्डर गैस व इलेक्ट्रिकल दोस्तों। इसमें SC की 7 है, ST की 3 है, OBC की 12 है, EWS की 4 है, सामान्य की 19 है और टोटल 45 है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन की SC के अंदर 11 है, ST की 5 है, OBC में 19 है, EWS में 7 है और सामान्य में UR में जनरल जो उसमें 29 है, टोटल 71 पोस्टें होंगी दोस्तों। टोटल पोस्ट SC की 45 है, ST की 22 है, OBC की 81 है, EWS की 30 है और सामान्य की 122 है दोस्तों। यह है ITI ट्रेड वालों के लिए। अब जो नॉन ITI होता है ना, उनके लिए क्या क्या होती है दोस्तों। अब दोस्तों नॉन ITI वालों के लिए फिटर है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3 है, जनरल के लिए 12 पोस्ट है दोस्तों, टोटल 3। कारपेंटर और पेंटर जनरल के लिए है नहीं। मशीनिस्ट के लिए दोस्तों 2 पोस्ट SC के, 1 ST की है, 4 OBC के हैं, 2 EWS की हैं, 6 सामान्य के दोस्तों, टोटल 15 पोस्ट दोस्तों। वेल्डर की है, इसमें SC के लिए 2 वेल्डर की, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 हैं, टोटल 11 सीट है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन के लिए SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है और दोस्तों EWS के लिए 2 हैं और सामान्य के लिए 7 है, टोटल 18 पोस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों SC की 12 पोस्ट है टोटल नॉन ITI के लिए, ST की 5 है, OBC की 20 है, EWS की 8 है और सामान्य के लिए दोस्तों 29 पोस्ट, टोटल 74 पोस्ट हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर चलते हैं
आगे क्या क्या होंगे दोस्तों इसमें, ये तो हमारे कोई काम के आने वाले नहीं है दोस्तों। दोस्तों इसमें ये 5 दे रखा है। इसमें अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूर्व रिगोजिंग डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग RARDAT की वेबसाइट पर जाकर उसको पंजीकरण करना होगा, अनिवार्य है। और प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व रिगोजिंग डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग का पंजीकरण संख्या आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो नॉन ITI वाले हैं वो दोस्तों 10वीं अथवा 12वीं में प्लस हाई स्कूल समक्ष परीक्षा में 50% नंबर से अधिक उत्तीर्ण होना चाहिए, अनिवार्य है। और मूलभूत योग्यताओं के उन्हें जारी की तिथि 26/10/2023 के पूर्व होनी चाहिए दोस्तों। ITI वालों के लिए दोस्तों 10 या 12वीं होनी चाहिए, 10 मतलब 50% अंकों के साथ होनी चाहिए 10वीं या 12वीं में। और ITI संबंधित ट्रेड का उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार को पास की अधिसूचना जारी 26/10/2023 को पूर्व होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर NCVT SCVT दोनों के सेमेस्टर वाले हम फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसके आती है ITI और नॉन ITI वाले की उम्र की। दोस्तों लगभग उम्र की छूट मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है। अब दोस्तों इसमें नॉन ITI सीट, अब दोस्तों नॉन ITI उम्मीदवार के ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा 22 वर्ष से अधिक ना हो। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि 15 वर्ष से पूरी 15 साल का तो होना ही चाहिए, और 22 वर्ष में अगर हम SC ST के रहते हैं, OBC के रहते हैं और दिव्यांगन रहते हैं तो उसके लिए छूट मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों मतलब कि जनरल के लिए 22 से अधिक ना होना चाहिए, और नॉन ITI में और ITI करके उन्हें 24 से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें वेल्डर की स्पेशल दे रखी है। वेल्डर ट्रेड एवं कारपोरेट के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से 15 वर्ष से 22 वर्ष रहेगी ही होगी। और तीन जो SC ने 5 वर्ष की मिल जाएगी, 27 हो जाएगी, और OBC ने 3 वर्ष की 25 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो दे रखे उसमें किसी कटी फटी अंगुली पूरी मतलब फुल बॉडी एकदम सेफ रहनी चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों फिजिकल फिटनेस। अब दोस्तों इसमें प्रशिक्षण के बारे में बता रखा है। प्रशिक्षण हेतु चयन उम्मीदवारों के साथ बेरिक के साथ अप्रेंटिस करार करना होगा, और सभी उम्मीदवारों को करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा दोस्तों। जो यहाँ पर हमें जो नोटिस दिया होगा उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा दोस्तों। प्रशिक्षण की अवधि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वेकेशन टर्निंग, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वेकेशन टर्निंग, NCVT SCVT दोनों है दोस्तों, दोनों प्रमाण पत्र मिलेंगे। प्रशिक्षण अवधि अप्रेंटिस प्रशिक्षण के समय समय पर रेलवे बोर्ड एवं श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देय होगी। आवेदन के संबंधित, अब दोस्तों इसमें हमारे को 100 रुपये शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क 100 रुपये दोस्तों। और दोस्तों यह 25/11/2023 को 4:45 के पहले होगा। जो डेबिट क्रेडिट इंटरनेट बुकिंग से हम किसी से भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जनजाति दिव्यांगन और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये 44वां बैच होगा 22-23 का BLOW में। और दोस्तों इसमें उम्मीदवार का प्रमाण पत्र GPG BMP फॉर्मेट में जिसकी साइज 200 से 300 KB ही अपलोड करें। उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, अंकित रंगीन फोटो GPG इमेज के 20 से 25 KB होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं ना, ये हमें ऑनलाइन करना होगा। हाई स्कूल मतलब जो हमारे 10वीं के पास है उसमें जन्म प्रमाण पत्र सारा रहता है। ITI किस से कि तकनीकी से की है और किस में क्या है वो लगाना है। OBC का हो तो OBC का, या जनरल का हो तो जनरल का वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा। दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के मतलब जो हमें प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा वो, एक्स सर्विस मैन वो अपने वो
एक्स सर्विसमैन का वो मतलब जो भी सर्टिफिकेट हो, प्रमाण पत्र मिलता है, वो आवेदन पोर्टल पर भरें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें और तो हमारे लिए इतनी कोई वो है नहीं।